हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉस्टॉक आल्गी, जो सियानोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसका जो डिवीजन है वो सियानोफाइटा है, क्लास सियानोफाइसी है, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है, फैमिली की बात करें तो वो नॉस्टोकेसी है और उसका जो जीनस है वो नॉस्टॉक है। तो ये हो गया उसके क्लासिफिकेशन की बात। हम उसके ऑकरेंस की बात करते हैं। ये जो नॉस्टॉक आल्गी है ये एक्वेटिक रीजन में भी पाई जाती है और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाई जाती है, मीन्स इट इज सीइंग इन बोथ द रीजन। और ये जो पर्टिकुलर आल्गी है ना, ये फिलामेंटस है, लेकिन ये कभी सिंगल फिलामेंट में नहीं पाई जाती, ये ऑलवेज एक कॉलोनी में पाई जाती है, जिसमें कई सारे ट्राइकॉम, कई सारे जो फिलामेंट्स हैं, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि जिलेटिनियस मैट्रिक्स है उसके अंदर इंबेडेड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसके स्ट्रक्चर की बात। अब ये जेल लाइक स्ट्रक्चर आता कहाँ से है? तो जितने भी ये पर्टिकुलर फिलामेंट है, ये फिलामेंट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दे वुड कंटिन्यूसली सीक्रेट द म्यूसिलेज, वो म्यूसिलेज का सीक्रेशन करते हैं। और ये जो म्यूसिलेज है ना, ऑल टुगेदर सबके जो भी म्यूसिलेज सीक्रेट होते हैं ऑल टुगेदर वो जेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जेल लाइक स्ट्रक्चर एक पूरी कॉलोनी बन जाती है। और ये जो कॉलोनी बनती है ये कैसी होती है? ये या तो पानी पे तैरती हुई होती है या तो कोई पर्टिकुलर कॉर्नर पे कोई जगह पे अटैच पाई जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इसको हम म्यूसिलेजिनस लंप भी बोलते हैं या थैलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया उसके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम उसके शेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉस्टॉक की जो कॉलोनी होती है या तो सर्कुलर होती है या तो नॉर्मली इरेगुलर शेप की होती है, या तो सर्कुलर या तो राउंड होगा या तो इरेगुलर होगा। दूसरी चीज, ये पूरा कॉलोनी समटाइम इट इज फाइंड टोटली सॉलिड, सॉलिड मीन्स पूरा भरा हुआ होगा, है ना, और समटाइम इट इज फाउंड हॉलो, है ना, कई बार बीच के पोर्शन में थोड़ा स्पेस होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉलो। ठीक है, या तो पूरा सॉलिड होगा या तो हॉलो फॉर्म में हो गया। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर कॉलोनी है या तो माइक्रोस्कोपिक होगी, या तो पी शेप, मटर का जो दाना होता है उस शेप का होगा, या तो वॉलनट अखरोट के शेप का होगा, या तो प्लम फ्रूट के शेप का होगा। कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि ये जो कॉलोनी है इट रीचेस टू द डायमीटर ऑफ 8 मीटर, है ना, 8 मीटर डायमीटर तक भी वो पहुंच सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि भाई ये जो पर्टिकुलर आल्गी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी ग्रो होती है और एक्वेटिक फॉर्म में भी ग्रो होती है, दोनों ही जगह पे इसकी ग्रोथ पाई जाती है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर आल्गी है ये कहाँ पे ग्रो होगी? ये पर्टिकुलर जो टेरेस्ट्रियल की बात करें तो वो जो डैम सॉइल है, डैम सॉइल मीन्स वेट सॉइल, है ना, जो वेट सॉइल है, वेट सॉइल पे एक लेदरी शीट या रबरी शीट के फॉर्म में पाई जाती है। तो ये हो गया उसकी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ये नॉर्मली जो आर्टिक और अल्पाइन मीडो जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ज्यादातर, क्योंकि वहां पे ट्रीज नहीं होते, वहां पे टोटली ग्रासलैंड एरिया होता है, तो ऐसे ग्रासलैंड एरिया में इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एक्वेटिक स्पीसीज की बात करें तो एक्वेटिक स्पीसीज में क्या होता है? तो एक्वेटिक स्पीसीज में ये जो पर्टिकुलर पॉन्ड होता है, पूल होता है, लेक्स होते हैं, ठीक है, वहां पे ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाए जाते हैं, मींस इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कई सारी स्पीसीज ऐसी भी है जो कि नॉर्मली बॉटम में पाई जाती है, जो पॉन्ड और पूल है उसके बॉटम में। कैसे? तो नॉर्मली जो पॉन्ड और पूल के अंदर जो वेजिटेटिव प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव प्लांट्स के सरफेस पे अटैच हुई भी पाई जाती है। कई सारी स्पीसीज ऐसी भी जो होती है जो फ्लोइंग स्ट्रीम में पाई जाती हैं, जो माउंटेन पे जो स्ट्रीम बहती है, ठीक है, उसके जो वॉल होता है, जो किनारी होती है, वहां पे अटैच हुई भी पाई जाती है। तो ये हो गया नॉर्मली एक्वेटिक स्पीसीज की बात। अब नॉर्मली ऐसा भी पाया गया है कि ये जो नॉस्टॉक की स्पीसीज है ना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी देखा जाता है। जैसे ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक गेट फ्यूज्ड विद सम ऑफ द फंजाई, है ना, फंजाई के साथ फ्यूज होके नॉर्मली वो क्या बनाएगा? लाइकेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लाइकेन के बारे में आप सब जानते होंगे कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आल्गी एज वेल एज फंजाई। ठीक है, दूसरी चीज कि एक ब्रायोफाइट का प्लांट है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का जो थैलस है,
ठीक है, उसके सेल्स में भी नॉर्मली नॉस्टॉक की प्रेजेंस पाई जाती है। एक पर्टिकुलर दूसरा भी एक प्लांट है ग्यूनेरिया, है ना, ग्यूनेरिया के जो ग्राउंड स्टेम है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसमें भी इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कई सारी जगहों पे जो भी पैडी राइस की फील्ड होते हैं वहां पे भी नॉर्मली नॉस्टॉक का प्रेजेंस पाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि नॉस्टॉक एक बहुत बड़ा काम करती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, क्योंकि पैडी फील्ड को नॉर्मली इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे ये जो नॉस्टॉक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, तो ये पूरा नॉर्मली इसके ऑकरेंस की बात हुई। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे जो नॉस्टॉक की कॉलोनी है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि भाई इट यूजुअली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर या कहीं बॉटम में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसके कलर की अगर बात करें तो इट जस्ट अपीयर ऑलिव ग्रीन और ब्लू ग्रीन। ठीक है, उसके कलर की अगर बात करें तो इट अपीयर ब्लू ग्रीन और ऑलिव ग्रीन। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि ये अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली कई सारे ट्राइकॉम्स हैं। ठीक है, और पूरा ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है म्यूसिलेज का बना हुआ है। फिर अगर हम नॉर्मली एक सिंगल ट्राइकॉम की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइकॉम, एक सिंगल फिलामेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे सेल्स हैं। ठीक है, कई सारे स्मॉल सेल्स हैं, फिर एक बिग बीच में स्ट्रक्चर है, फिर दूसरे भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, दूसरे भी एक लार्ज सेल है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, है ना, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल्स। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल्स। दूसरी चीज, ये वेजिटेटिव सेल्स के बीच में, है ना, ये जो जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, दे वुड बी कलरफुल, है ना, वो थोड़े कलरफुल होंगे क्योंकि दे वुड बी अपीयरिंग इन ऑलिव ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर। अब जो बीच का ये सेल है वो कैसा है, लार्ज है। ठीक है, ओवल भी हो सकता है। ठीक है, लार्ज और ओवल शेप का होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। जैसे कि ये सेंटर में आया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट, है ना, क्योंकि ये बीच में है। कई बार ये जो हेटेरोसिस्ट है टर्मिनल पोजीशन पे भी पाया जाता है तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल हेटेरोसिस्ट, लेकिन जो सेंटर में हेटेरोसिस्ट होता है इसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। दूसरी चीज, हेटेरोसिस्ट में नॉर्मली देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ पोलर नोड्यूल्स, दोनों तरफ वहां पे पोलर नोड्यूल्स की प्रेजेंस पाई जाती है। अब पोलर नोड्यूल्स का काम क्या होता है, यहां पे जो पोलर नोड्यूल्स होता है, ठीक है, बाय मीन ऑफ दिस, ये जो पर्टिकुलर दो एडजेसेंट सेल है, दो एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल्स है, उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसका एक्सचेंज ये पोलर नोड्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कंटेंट, cytoplasmic content of this cell will pass towards the adjacent cell of this cell। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहां पे पाया जाता है हेटेरोसिस्ट में। दूसरी चीज, कई फिर से ये आपने देखा कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स है, लेकिन यहाँ पे एक लार्जर सेल्स भी है जिसमें हमने ब्लैक डॉट किए हुए हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिनिटिस। एक्टिनिटिस डिफरेंशिएट कैसे होते हैं वेजिटेटिव सेल्स से, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो वेजिटेटिव सेल्स क्या करेगा, सबसे पहले अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज इन साइज, जो वेजिटेटिव सेल्स के कंपैरिजन में उसकी साइज बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, वो अपने अंदर, है ना, उसकी बॉडी के अंदर इट विल स्टोर द रिजर्व फूड, है ना, वो जो भी फूड जो सिंथेसाइज होता है उसको रिजर्व करके स्टोर कर लेगा। तीसरी चीज, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग इट विल सीक्रेट सम ऑफ द केमिकल्स, ऐसे केमिकल सीक्रेट करेगा और अपने आप को नॉर्मली इसको इंक्लोज कर देगा, ये पूरे स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो इसका जो सेल वॉल होगा, ठीक है, वो भी थिक होगा इन कंपैरिजन टू द वेजिटेटिव सेल्स। और ये जो सेल बना उसको हम बोलेंगे एक्टिनिटिस। इसको रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं, लेकिन वो क्यों बोलते हैं वो जब हम रिप्रोडक्शन का पोर्शन देखेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर
पूरा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है जो ट्राइकॉम जिसको हम बोलते हैं, इसके चारों तरफ देयर इज वन पर्टिकुलर कवरिंग, है ना। किस चीज की कवरिंग होती है? तो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। देयर इज वन पर्टिकुलर कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज, है ना, जिसको हम बोलेंगे म्यूसिलेज लेयर। और दूसरी चीज, ये म्यूसिलेज आता कहाँ से है? तो मैंने बोला कि जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेंगे? म्यूसिलेज का कंटिन्यूस सिक्रेशन करेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये जेली लाइक स्ट्रक्चर पूरा डेवलप होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके पूरे फिलामेंट का स्ट्रक्चर। हमने क्या क्या देखा? ये पर्टिकुलर कॉलोनी कैसे बनती है, ठीक है, वो देखा, है ना। दूसरी चीज, ये सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये एक सिंगल वेजिटेटिव सेल के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सिंगल सेल की बात करते हैं। तो ये सिंगल सेल में क्या होता है? आउटर में सेल वॉल होता है, ठीक है, बाहर की तरफ सेल वॉल पाया जाएगा। वो सेल वॉल 2 लेयर का होता है, 2 लेयर का बना हुआ होता है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये 2 लेयर का सेल वॉल इसमें पाया जाता है। दूसरी चीज, ये जो सेल है, ठीक है, नॉस्टॉक के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? प्रोकार्योटिक, है ना, यूकार्योटिक नहीं है, ठीक है, इट इज अ प्रोकार्योटिक बिकॉज इट बिलोंग्स टू सियानोफाइसी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है वो प्रोकार्योटिक थे। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर चीजें पाई जाएंगी, है ना। इनर टू द सेल वॉल जो प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म में 2 डिफरेंट चीजें पाई जाएंगी। वन, देयर विल बी सेंट्रोप्लाज्म एंड सेकंड दैट विल बी क्रोमोप्लाज्म। यहाँ पे जो आउटर पोर्शन है सेल वॉल के एग्जैक्टली नीचे की तरफ एकदम सराउंडिंग में पेरिफेरियल पोर्शन में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लाज्म और सेंटर में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोप्लाज्म, है ना। जो क्रोमोप्लाज्म का जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इट कंटेन्स द पिगमेंट। यहाँ पे 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा फाइकोसाइनिन, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा फाइकोसाइनिन। लेकिन ये क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन किस में प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पेरिफेरियल रीजन है वहां पे देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लेमेला। लेमेला पैरेलली अरेंज होते हैं और वो लेमेला के अंदर ये 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इसके बेसिस पे जो वेजिटेटिव सेल है ना, या तो ब्लू ग्रीन या तो येलोइश ग्रीन, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर का दिखता है, ठीक है। ऑलिव ग्रीन भी हम बोल सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन। दूसरी चीज, जो सेंट्रोप्लाज्म होता है वो कलरलेस पोर्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई वॉल नहीं होती सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म के बीच में। सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म के बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो अपने आप से ही डिफरेंशिएट होके रहते हैं। तो ये हो गया पूरे स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि नॉस्टॉक, है ना, 2 डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। वन दैट इज ए वेजिटेटिव मेथड और सेकंड दैट इज ए एसेक्सुअल मेथड। यहां पे वेजिटेटिव मेथड भी होता है और एसेक्सुअल मेथड भी होता है, लेकिन कोई सेक्सुअल मेथड नहीं होता। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक, है ना। यहां पे 2 डिफरेंट मेथड। फर्स्ट जो डिवीजन होता है, फर्स्ट जो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन है और दो सेकंड हॉर्मोगोनिया है, ठीक है। ये 2 मेथड है दैट इज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो थर्ड है रेस्टिंग स्पोर्स और एक्टिनिटीज बाय हिट्रोसिस्ट और फिफ्थ जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये बाकी के 3 मेथड है एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। हम वन बाय वन सारे के सारे मेथड्स देखते हैं कि किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन हमने देखा। ये कॉलोनी है ना, सपोज के ये एक पर्टिकुलर प्लम फ्रूट की साइज की हो गई। अब एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंटली कोई भी एनिमल या कोई फिश या कोई ऑर्गेनिज्म ने उसको खाया, है ना, या उसको डैमेज किया, तो ये क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर प्लम फ्रूट के शेप की होगी वो टूट के बिखर जाएगी। मींस इसके काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, काफी सारे टुकड़े हो जाएंगे। मींस इट हैज डेवलप इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, काफी सारे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट्स अलग अलग बने, है ना, वो फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, फिर से अपना मल्टीप्लिकेशन करके उसके अंदर के जो कोई भी
फिलामेंट्स होंगे, जो कोई भी ट्राइकोम होंगे, वो ट्राइकोम क्या करेंगे, इट विल मल्टीप्लाई, है ना, वो अपना डिवीजन करके फिर से जो प्लम फ्रूट था उसकी साइज के स्ट्रक्चर फिर से डेवलप कर लेंगे। तो ये हो गया। अभी पहले कितना था, एक था। सपोज कि इसका डिस्ट्रैक्शन होने के बाद उसमें से 5 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो गए, तो वो 5 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स 5 डिफरेंट कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया वन मेथड दैट जिसको हम बोलेंगे कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड मेथड जिसको हम बोलेंगे हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया का मतलब क्या है, जैसे कोई सारे एक फिलामेंट के अंदर कई सारे लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे लिविंग सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, है ना। मीन सपोज के 20 सेल्स का एक फिलामेंट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर फिलामेंट्स अगर 5 सेल्स के 4 टुकड़े हो जाते हैं, तो वो जो छोटा टुकड़ा बनता है ना, उसको हम बोलेंगे हॉर्मोगोनिया, ठीक है। यहां पे भी नॉर्मली जो डिवीजन है ना, वो हॉर्मोगोनिया के थ्रू होता है। यहां पे क्या है, सपोज कि ये पूरा फिलामेंट है, ये वाला ही फिलामेंट मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, उसके ऊपर देयर इज ए म्यूसिलेज कवरिंग। अब एक चीज मैं और बता दूं कि जो हिट्रोसिस्ट होता है और वेजिटेटिव सेल है ना, ये जो दोनों जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जो कनेक्टेड है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम वीकेस्ट पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, दोनों कनेक्टेड है, वो वीकेस्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से ये दोनों इजीली एक दूसरे से डीअटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी चीजें वही होती है। यहां पे क्या होगा कि ड्यू टू सर्टेन रीजन ये पर्टिकुलर हिट्रोसिस्ट और बाकी के वेजिटेटिव सेल्स, है ना, एक दूसरे से डीअटैच हो जाएंगे। यहां से वो डीअटैच हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, जो म्यूसिलेज का लेयर है उसको तोड़ के, है ना, ये जो पर्टिकुलर जो फिलामेंट डीअटैच हुआ है, जो वो डीअटैच होके बाहर की तरफ स्लिप आउट हो जाएगा। अब जब जैसे ही वो बाहर की तरफ स्लिप आउट होता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर स्लिप आउट होने के बाद आया, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोगोनिया। अब ये हॉर्मोगोनिया में क्या होगा कि उसके जो 2 टर्मिनल सेल है, ये पहले तो ये क्या पूरे वेजिटेटिव सेल्स थे, अब उसके वेजिटेटिव सेल्स के जो टर्मिनल 2 वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हिट्रोसिस्ट में। दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हिट्रोसिस्ट। वो दोनों सेल ये इसके हिट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हिट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी के बीच के, है ना, बीच के जो इंटरकैलरी जितने भी सेल्स थे, वो सब एज इट इज रहेंगे वेजिटेटिव। लेकिन अब यहां पे जो 2 हिट्रोसिस्ट बने उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल हिट्रोसिस्ट, ठीक है। यहां पे टर्मिनल हिट्रोसिस जो होता है, ठीक है, उसमें पोलर नोड्यूल्स एक ही तरफ होता है, अंदर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ कोई पोलर नोड्यूल्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब बीच के जो भी इंटरकैलरी सेल है, जो भी वेजिटेटिव सेल जिसको हम इंटरकैलरी सेल, क्योंकि वो बीच में है, ठीक है, तो वो सेल्स क्या करेंगे, पैरेलली डिवाइड करेंगे। तो पैरेलली डिवाइड करके वो 2 लेयर बना देंगे, ठीक है। ये पूरा एक पैकेट बन गया, ठीक है। अब फिर से ये जो सेल्स हैं, जो इंटरकैलरी सेल है, फिर से पैरेलल डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से वो एक पूरा क्लस्टर, है ना, एक पूरा क्लस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कॉलोनी, ठीक है। इट विल लास्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉलोनी, जिसके अंदर कई सारे फिलामेंट्स, कई सारे हिट्रोसिस्ट के साथ में पाए जाएंगे। तो ये भी एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ हॉर्मोगोनिया, ठीक है। इसमें से क्लियर हो गया कि भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये दोनों। अब थर्ड थिंग है जिसको हम बोलेंगे रेस्टिंग स्पोर्स और एक्टिनिटीज, है ना। हमने एक्टिनिटीज कैसे होता है वो हमने पहले भी बोला हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जैसे वेजिटेटिव सेल्स है, वो वेजिटेटिव सेल्स एक्टिनिटीज बनने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, है ना, इट विल इंक्रीज इन साइज। सेकेंड थिंग, इट विल स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, जो कोई भी स्टार्च है ना, ऐसे रिजर्व फूड वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये स्टोर करने के बाद, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल सीक्रेट सम ऑफ द केमिकल, वो केमिकल सीक्रेशन करके अपने ऊपर का जो सेल वॉल है उसको ज्यादा थिक बना देगा, ठीक है। इट विल गेट्स कन्वर्ट इनटू थिकर आउटर वॉल, ठीक है, पूरा आउटर वॉल थिक हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसको हम बोलेंगे एकिनिटीज, है ना। अब एकिनिटीज, अब आप बोलोगे रेस्टिंग स्पोर्स क्यों बोला जाता है, अब ही ये चीज को समझना है कि इसको रेस्टिंग स्पोर्स क्यों कहा जाता है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन फॉर आल्गी क्या होता है कि या तो इनफ अमाउंट ऑफ वाटर ना मिले, है ना, या तो टोटली ड्राई कंडीशन हो जाए, या तो टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन हो, जो भी उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो ना मिले और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम अनफेवरेबल बोलेंगे। अब वन ऑफ द सडन सपोज कि ड्राई कंडीशन हो गई, है ना, पानी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं, है ना, वो डाई हो जाएंगे। बट जो एकिनिटीज है ना, एकिनिटीज का वॉल कैसा है, थिक है, तो वो क्या है, कोई भी टेम्परेचर हो उसमें वो सस्टेन करेगा, और वाटर नहीं होगा तो भी वो सस्टेन करेगा। अब वो ड्यूरिंग वो जो फेज है ना, जब अनफेवरेबल फेज है ना, वहां पे वो सस्टेन करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, है ना, वो कोई चेंजेस नहीं लाएगा। तो इसको उस वजह से बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जो एकिनिटीज है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर से नया फिलामेंट, एक एकिनिटीज में से फिर से एक नया फिलामेंट डेवलप कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे फेवरेबल कंडीशन है, जब ये ग्रो हो रहा है उस टाइम पे अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सारे के सारे, है ना, जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं सारे के सारे भी एकिनिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। हिट्रोसिस्ट को छोड़ के सारे वेजिटेटिव सेल्स अपने अंदर स्टोर कर लेंगे फूड, है ना, और वॉल फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसा भी पाया गया है कई सारी स्पीसीज में कि जहां पे सारे के सारे सेल एकिनिटीज बन जाएंगे और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होंगे वो डोरमेंट पड़े रहेंगे, फेवरेबल कंडीशन पे आने पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो दिस इज द मेथड जिसको हम बोलेंगे रेस्टिंग स्पोर्स और एकिनिटीज, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। नेक्स्ट है बाय मीन ऑफ हिट्रोसिस्ट। अगर हम हिट्रोसिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हिट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। तो ये कई बार क्या होता है, हमने बोला कि वेजिटेटिव सेल्स और हिट्रोसिस्ट ये दोनों के बीच में वीकेस्ट बॉन्ड होता है। तो इस साइल का यहां से भी वो पोर्शन डीअटैच हो गया और यहां से भी डीअटैच हो गया, तो कई बार हिट्रोसिस्ट अकेला रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हिट्रोसिस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो थोड़ा श्रिंक होके उसके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सम ऑफ द केमिकल इट विल डेवलप ए वॉल, है ना। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इट विल अंडरगो वन ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद ये हो जाएगा टू सेल स्ट्रक्चर, हिट्रोसिस्ट के अंदर टू सेल स्ट्रक्चर। अब फिर से ये जो दो सेल है वो क्या करेंगे, अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे और फिर से वो डिवाइड हो जाएंगे ट्रांसवर्स वॉल, मींस इट विल अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली। तो यहां पे 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब 4 सेल स्ट्रक्चर जब ग्रो होगा, है ना, अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आउटर वॉल। हिट्रोसिस्ट का जो आउटर वॉल है उस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा और ये जो इक्वेटर सेंटर का जो पोर्शन है वहां से ये जो हिट्रोसिस्ट का वॉल है वो टूट जाएगा, ठीक है, और ये पूरे जितने भी सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और ये सेल्स क्या करेंगे, फिर से अपना डिवीजन, लीनियर फॉर्म में डिवीजन करके, है ना, वो फिर से नया फिलामेंट डेवलप कर देंगे। तो ये हो गया बाय मीन ऑफ हिट्रोसिस। वन मोर थिंग, है ना, 5th वन, इसलिए हिट्रोसिस्ट भी कैसा है, एसेक्सुअल है, क्योंकि ये भी एक स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसने पूरा ये फंक्शन पूरा किया। 5th वन जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो हिट्रोसिस्ट में कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, कई सारी स्पीसीज ऐसी है, ये कॉम्युनी में ये वाली चीजें होती है, मींस नॉस्टॉक कॉम्युनी जो है उसमें ये प्रोसेस होती है। लेकिन एक और स्पीसीज है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हिट्रोसिस्ट का अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, अलग अलग उसके अंदर का कंटेंट अलग अलग ग्रुप बना लेगा। ग्रुप बना के नॉर्मली इट विल डेवलप द वॉल, है ना, ऐसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर में है।
कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा और उसके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एंडोस्पोर में। ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? एंडोस्पोर में। इसका जो प्रोटोप्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे 5 to 6 एंडोस्पोर में। ठीक है, अब ये एंडोस्पोर क्या करेगा, जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, ग्रोथ करेगा, जैसे ही अपना उसकी साइज बढ़ेगी तो प्रेशर एक्सेट होगा वॉल पे और जितने भी एंडोस्पोर है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वो बाहर आते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे और एक सेल में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, इस तरह से पूरा फिलामेंट जितने भी है ना, उतने फिलामेंट। सपोज कि यहाँ पे 4 एंडोस्पोर हैं तो वो 4 डिफरेंट फिलामेंट्स का डेवलपमेंट कर देंगे। तो ये सारी डिफरेंट मेथड है जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। तो नॉस्टॉक इन 5 मेथड्स, कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन, हॉर्मोगोनिया, रेस्टिंग स्पोर्स जिसको हम एकिनिटीज भी बोलेंगे, बाय हिट्रोसिस्ट और बाय मीन ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये 5 डिफरेंट मेथड से नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट जो भी लाइफ साइकिल है ना नॉस्टॉक की, वो एक ही सिंगल लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।